संजय, आज संडे है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चलें? मॉल चलते हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी और साथ एंजॉय करेंगे। अरे जैसा तुम कहो। ठीक है, चलते हैं। अभी खाना खाते हैं, खाना खा के निकलते हैं फिर। मजा आ गया आज तो। हाँ भाई, लेकिन थक बहुत गया। थक तो गए। अच्छा, खाने में क्या बना लें? अब बनाना क्या? कुछ ऑर्डर कर दो ना। ऐसा करती हूँ, मैं पाव भाजी ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है, कर दो। हेलो, स्विगी से? हाँ भैया, 2 पाव भाजी। या ओके। ये लीजिए। टेस्टी है। बहुत। तुम्हारी तरह। हाँ पीना। संजय, सुनो ना, एक बात कहनी है। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है और कल सुबह ऑफिस भी तो निकलना है। गुड नाइट। ये लो तुम्हारी चाय। बिस्कुट लो। नहीं, अब जल्दी नाश्ता कर लो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बस 2 मिनट। ठीक है। आओ। संजय, नाश्ता ले आऊं? नहीं, नाश्ता रहने दो। आज मुझे ऑफिस के काम से लखनऊ जाना है। तुम जूस ले आओ। ओके। ये लो।
फटाफट लो। लेकिन ऑफिस से जाएंगे आएंगे कैसे? कैब ले लेते हैं, तुम वापसी में अपना मैनेज कर लेना, ठीक है? ओके। चलो फटाफट। कहाँ हो तो? हेलो, ये जिस फ़ोन से आप बात कर रही हैं, आप जानते हैं किसका फ़ोन है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है। आपको कहाँ से मिला? देखिए, हम पुलिस हैं और उन्नाव के पास आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ है वो? देखिए, अभी हम लोग उनको एम्बुलेंस से मधुलोक हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और वहीं पर उनको भर्ती किया जाएगा। मैं भी आई। संजय नाम का कोई मरीज एडमिट हुआ है। जिस में चले जाइए इमरजेंसी पे। संजय, संजय तुम्हें क्या हो गया? संजय कैसे हो गया? संजय, संजय देखिए परेशान ना होइए, उनका एक्सीडेंट हो गया। आइए आप यहाँ डॉक्टर साहब प्लीज आइए, आप परेशान ना होइए, आइए इधर। डॉक्टर संजय ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? देखिए इनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं, मल्टीपल इंजरी है इनको और अभी ये जो है कोमा में है और हम लोग तब से बस एफेक्ट कर ही रहे हैं। डॉक्टर और कुछ भी करके प्लीज आगे बड़े डॉक्टर साहब भी आएंगे, वो भी देखेंगे। देखिए फिर कैसी स्थिति है। डॉक्टर साहब आप मेरे लिए भगवान जैसे प्लीज। हेलो हेलो सर। सर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो मधुलोक हॉस्पिटल में एडमिट है सर। सर मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। ओ गॉड, ये कैसे हुआ? सर वो लखनऊ से लौट रहे थे
कि तभी तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी सर। तो अभी ठीक है कि नहीं? नहीं सर, वो बेहोश है अभी। तुम चिंता मत करो, मैं समय निकाल कर आता हूँ। जी सर। ठीक तो है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा हो क्या आप हमसे मिल सकते हो? सर से बात कर लीजिए। सर क्या बात मिल सकती हूँ? संजय, कैसे हो संजय? कैसे हो गया ये सब? भाई जा रहे थे, ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ये तो गनीमत है, गाड़ी गड्ढे में गिर गई, नहीं तो जान ही चली जाती। बस करो, भगवान सब सही करेगा, तुम ठीक हो जाओगे जल्दी। किसी को बुला लो क्या? नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और तुम भी तो पास में हो ना? आइए। कैसे हैं आप? आज कुछ खाया पिया आपने? हाँ सिस्टर, थोड़ा बहुत पानी नहीं पिया है। ठीक है, मैं बाहर बैठूँ, आप मुझे बता दीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू सिस्टर। कैसे है? कैसे हो संजय? बहुत चोट आ गई है। परेशान मत हो, कोई भी तकलीफ हो तुम मुझे फोन कर देना। हम चलते हैं। क्या हाल है?
ठीक है, आराम है, डिस्चार्ज किया जाए आपको। चलिए ठीक। थैंक यू सो मच सर, आप सब लोगों ने बहुत हेल्प करी। आप तो हमारे ही भगवान हो गए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए थैंक यू। लो संजय, हाँ संजय, अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ तुम्हारे लिए कोई केयर टेकर रख लूँ। कब तक ही हुई घर पर बैठी रहोगी? जाना तो पड़ेगा ही। तो आज ही मैं किसी एजेंसी में रिक्वायरमेंट डाल देती हूँ। चल खा लो। वर्षा को भेज दो। सर भी आए? यस कम इन। बैठो। थैंक यू सर। कैसा है संजय? अब कैसा क्या सर, एक पैर में तो उनकी काफ़ी चोट आ गई है और डॉक्टर ने स्पाइन में फ्रैक्चर भी बताया है। देखिए क्या होता है। अब जो भी हो उसे तो मानना ही पड़ेगा। वैसे तुम आप ऑफिस कैसे आई हो? सर कैब कर ली थी। कोई बात नहीं, शाम को मैं घर छोड़ दूंगा। एंड कीप मी इन्फॉर्म। श्योर सर, थैंक यू। हेलो, हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट बस आई। कौन है? रंजन सर। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ख्याल रखना। ओके बाय। आ गए। चले? मैं पर्स लेकर आती हूँ। चलिए। चल। वर्षा, जी सर। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सर। मुझे अब तुम्हारे पति की बहुत चिंता होने लगी है और तुम्हारी भी। क्या कर सकते हैं सर, अब तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है। हाँ, मगर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना सीखो। अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं है। सब समझती हूँ सर, पर आखिर कब तक? अब तो फैमिली मुझे ही संभालनी है। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। जी सर। हेलो मैम, आप कौन? जी आपकी जॉब एजेंसी में रिक्वायरमेंट डाली होगी ना, उन्होंने हमें भेजा है। ओह हाँ हाँ, आपका नाम क्या है? मैरी। आइए।
तुमने पहले कहीं काम किया है? जी मैम, मैंने नर्सिंग का कोर्स किया है। कोर्स करने के दौरान मैं अस्पताल में 3 साल काम कर चुकी हूँ और मैंने आईसीयू में भी काम किया है। अब मैं पर्सनल अटेंडेंट का काम करती हूँ। मगर तुम जेंट्स की देखभाल कैसे करोगी? जी, हम लोग के लिए लेडीज़ और जेंट्स बराबर होते हैं, हमें तो केयर करनी होती है। मैं आईसीयू में पोस्टेड थी ना, तो वहाँ सभी लोग एडमिट होते थे और काफ़ी सीरियस हालत में होते थे। आपके हस्बैंड तो कॉन्शियस हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और बाकी ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। ठीक है, कल से आ जाओ, तुम्हारी सैलरी हम तुम्हारी एजेंसी से नेगोशिएट कर लेंगे। जी थैंक यू मैम। तो मैं कल से आ जाऊँ? और हाँ, सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, जब तक मैं ऑफिस से घर ना आ जाऊँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सर चाय लीजिए। आप भी लीजिए। जी। सर एक बात पूछूं? जी। आप पहले करते क्या थे? पहले मैं आईटी फर्म में डिप्टी डायरेक्टर था। अच्छा खासा कैरियर था। मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, संगीत का भी काफी शौक था। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। फिर अचानक से ये हादसा। अब तो न जाने क्या लगता है कि आगे क्या होगा। मैं समझ सकती हूँ सर। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरी माँ है। शादी नहीं की? नहीं, माँ बीमार रहती है। वैसे एक बार। क्या हुआ था एक बार? जी कुछ नहीं, बस। क्या किसी से? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। शादी तय हुई थी, लेकिन मांग पूरी ना होने के कारण रिश्ता टूट गया। फिर पापा की डेथ हो गई। तब मैंने और माँ ने ये बेहतर समझा कि हम ही एक दूसरे का सहारा बने। सॉरी, मुझे आपके गुजरे हुए वक्त को कुरेदना नहीं चाहिए था। अरे नहीं सर, आज तो मैं इतना बोल पाई, वरना तो ये ख्यालात ही बोझ लगते हैं। आज मेहंदी नहीं आई? आज संडे है ना, मैं हूँ घर पे। अब तो दिन रात का ख्याल ही नहीं रहता। दिन भर खाली बैठना एक आदत सी बन गई है। और क्या हाल है संजय? अब मेरा क्या हाल पूछना। कट रही है जिंदगी व्हील चेयर और पलंग पर। है तो तकलीफ दे, मगर तुम परेशान मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा तुम दोनों बात करो, तब तक मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। मेरी मत बनाना। लो रंजन। अच्छा संजय, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। थैंक यू रंजन, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। संजय मैं तुम्हें अंदर छोड़ दूँ? नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। ओके। अच्छा शाम को मुझे आने में ना थोड़ा लेट हो जाएगा। रंजन का बर्थडे है तो उसने पार्टी रखी है। सुनो, कोशिश करना जल्दी आने की।
हाँ, लेकिन तुम आओगी कैसे? अरे वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। ओके बाय। थैंक यू सो मच रंजन, इतनी शानदार पार्टी के लिए। माय प्लेजर। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। बाय द वे तुम्हारी मिसेस बहुत अच्छी है। ओके, गुड नाइट, बाय। बाय। अरे तुम अभी तक व्हील चेयर पर बैठे हो? मैरी चली गई थी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। खैर, मेरी व्हील चेयर बेड के पास लगा दो। सर आप कुछ खाएंगे? कुछ मन तो नहीं हो रहा है, खिचड़ी बना दीजिए। ठीक है, लाती हूँ बना के। ये तो बहुत गर्म है। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। क्यों, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? रंजन बाहर गया था ना, तो आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसीलिए घर चली गई। क्यों, अगर रंजन चला जाएगा तो ऑफिस में काम भी नहीं होगा। तुम्हारा मतलब? क्या मुझे जल्दी नहीं आना चाहिए था? मेरा वो मतलब नहीं था। देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी रंजन के साथ कुछ नजदीकियां। ठीक कहते हो। अगर किसी औरत को कोई मर्द हमदर्दी की नजर से देखे तो शक होना कोई नई बात नहीं है। ठीक कहती हो तुम। खैर, मेरे बस में तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें किसी भी वक्त कुछ ऐसा लगे तो तुम रंजन का हाथ थाम सकती हो। मुझे कोई ऐतराज ना होगा, और अगर ऐतराज होगा भी तो मैं लाचार क्या कर सकता हूं? तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है, और जो ये इसके हाथ से खिचड़ी खा रहे हो वो क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें इससे सहारा मिलने लगा है? मैं जैसे तैसे घर चलाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम। रुकिए, आप दोनों अपने बीच मुझे क्यों खींच रहे हैं? चुप रहो, नौकर हो, नौकर की तरह बात करो। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे आप घर चलाने की कोशिश कर रही हैं ना, वैसे ही मैं भी। मैंने कभी कहा नहीं मेरी माँ को कैंसर है। पिछले 6 साल से वो इंतजार कर रही हैं कि कब उनको अपनी तकलीफों से मुक्ति मिल जाए। कभी कभी तो मैं भी सोचती हूँ कि मर जाती तो अच्छा होता। दवाइयाँ, 2 लोगों का रहना, खाना, दुनिया समाज की निगाहें, इतना आसान नहीं है ये सब। साथ रहने पर एक दूसरे का ख्याल हो ही जाता है। और फिर मैं तो नर्स हूँ, ना जाने कितने मरीजों को मैंने अपने हाथ से खाना खिलाया है। आदता नहीं मैं इन्हें अपनी ड्यूटी समझकर। लेकिन मेरी तकदीर, जिस इल्जाम, जिस गुनाह की मैं हकदार नहीं, वो भी मुझ पर डाला जा रहा है। बस
बहुत हो गया। मुझ पर इल्जाम लगाती हो? पहले खुद को देखो। एक्सीडेंट के बाद न जाने कितनी बार रंजन हमारे घर आया। देर रात तुम उसके साथ घर आई। क्या मैं तुम्हारी और उसकी आंखों को पढ़ नहीं सकता? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मुझ पर? अपनी सुनोगे? क्या सुनाओगी? क्या मैं और ये? नहीं, मैं वो कहूंगी जो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था? एक बात बताओ, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, क्या तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारे साथ नहीं थी? उसकी मौत हुई कि नहीं? सारी दुनिया कहती रही, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ गए थे? क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे छिपा करके उसके साथ गए थे? मुझे लगता है हाँ, ऐसा ही था। और तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो। अब चुपचाप क्यों बैठे हो? बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, ये बात सच है। ये बात मैंने तुमसे छुपाई। मैडम मैं जाऊं? क्यों? तुम क्यों जाती हो? मैं ही चली जाती हूँ। हाँ, मैं मानता हूं पहली गलती मेरी थी। होश में आने के बाद मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था। हालांकि वो ऑफिशियल ड्यूटी पे मेरे साथ थी। हो सकता है हालात की वजह से रंजन मेरे सामने आया और मुझे तुम पर शक होने लगा। हो सकता है मेरा शक गलत हो, मगर मैरी के बारे में तुम्हारा शक भी गलत है। सहज हो जाने का मतलब ये नहीं कि मेरी सोच में कुछ फर्क आया। मगर मेरे लिए कोई नई बात नहीं। अकेला जानकर हर कोई या तो मुझे बुरी निगाह से देखता है या मुझ पर शक करता है। मुझे इसकी आदत पड़ गई है। ईश्वर के लिए बस करो, मुझे मेरे पलंग पर लिटा दो।